चूंकि अब की बार 400 पार के मिशन को पूरा करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जान से जुटे हुए हैं। पीएम 2 दिनों से पूर्वोत्तर भारत के दौरे पर हैं। पीएम मोदी आज सुबह सुबह असम के काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचे, जहां जंगल सफारी वो करते हुए नजर आए। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में विकसित भारत विकसित नॉर्थ ईस्ट कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल हुए और सेला टनल का उद्घाटन किया, जो सेना के लिहाज से स्ट्रेटेजिकली बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस असम लौट आए हैं। देखिए कितना हेक्टिक उनका दौरा है, कितना टाइट शेड्यूल है। थोड़ी ही देर में असम के जोरहाट में ओहोम जनरल लाचित बोरफुकन की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इन्होंने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया था, लड़ाई लड़ी थी, और आज उनकी ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज के दिन की शुरुआत कैसे हुई, उस पर डिटेल से बात करते हैं। दरअसल असम के काजीरंगा नेशनल पार्क से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे की शुरुआत की। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएम मोदी सुबह सुबह काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचे। काजीरंगा नेशनल पार्क में जंगल सफारी करते हुए मोदी तस्वीरें भी लेते नजर आए, और उनकी तस्वीरें ये कैद भी हुई हैं। कैमरे में वीडियोस भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो हाथी की सवारी करते हुए भी उन्हें देखा गया, और इस दौरान प्राकृतिक खूबसूरती को उन्होंने अपने कैमरे में कैद किया। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लगभग सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच हाथी पर बैठकर उन्होंने जंगल की सफारी की। इसके बाद जीप पर नेशनल पार्क के अलग अलग एरियाज को भी देखा। ये बड़े इंटरनल एरियाज हैं जिसका दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आपको बता दें कि काजीरंगा दुनिया भर में 1 हॉर्न राइनोस के लिए फेमस है, यानी कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क लगभग 430 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, और इसमें अलग अलग प्रजातियों के 1000 से ज्यादा जानवर रहते हैं, जिसमें हाथी शामिल हैं, 1 हॉर्न राइनोज शामिल हैं, इसके अलावा बंगाल टाइगर शामिल हैं। सरकारी आंकड़े जो सामने आए हैं उनके मुताबिक इस नेशनल पार्क में 2200 से ज्यादा एक सींग वाले गैंडे हैं जो यहां रहते हैं। इसके अलावा 180 से ज्यादा बंगाल टाइगर्स का भी ये घर है। हाथी आपने देखे, हाथी यहां पर रहते हैं, और अलग अलग किस्म के लगभग 1000 से ज्यादा प्रजातियों के जानवरों का यह नेशनल पार्क घर है। आपको बता दें कि पीएम मोदी कल रात में ही असम पहुंच चुके थे, जहां से वो काजीरंगा पहुंचे। पीएम मोदी ने रात काजीरंगा गेस्ट हाउस में गुजारी। काजीरंगा को साल 1974 में ही नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। यूएन की नेशनल साइट का यह हिस्सा है। साथ ही यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर भी घोषित किया था, और टाइगर रिजर्व के तौर पर इसे जाना भी जाता है, जहां 1 हॉर्न राइनोज भी रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम को करीब 18,000 करोड़ की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए लगभग 5.5 लाख से ज्यादा घरों के लिए गृह प्रवेश समारोह में पीएम हिस्सा लेंगे। आज जिन प्रोजेक्ट्स का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे उनमें बैरानी से गुवाहाटी तक 3,992 करोड़ रुपए की पाइपलाइन परियोजना, 768 करोड़ रुपए की लागत से डिगबोई रिफाइनरी का विस्तार, और 510 करोड़ की लागत से गुवाहाटी रिफाइनरी के एक्सटेंशंस भी शामिल है। इसके अलावा होलोंगा पाथर में प्रसिद्ध ओहम योद्धा लाचित बोरफुकन की 84 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे, जिसे स्टैच्यू ऑफ वेलोर का नाम दिया गया है और इसी नाम से जाना भी जाएगा। दरअसल पीएम मोदी असम में अपना स्ट्राइक रेट और बढ़ाना चाहते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 14 में से 9 सीटें बीजेपी जीत पाई थी। मोदी इस नंबर को और बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि खास बात यह है कि पिछली बार बीजेपी सिर्फ 10 सीटों में ही चुनाव लड़ी थी, और 4 सीटें अपनी सहयोगियों के लिए रखी थी, लेकिन कोई भी सहयोगी जीत नहीं पाया, जिसकी वजह से मोदी का स्ट्राइक रेट असम में कम हो गया। हालांकि अगर वोट शेयर की बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी का वोट शेयर में मामूली सा अंतर था। बीजेपी के पास 36% से थोड़ा ज्यादा वोट शेयर था, तो कांग्रेस के पास 36.5% के आसपास कम था। मोदी चाहते हैं कि इस अंतर को और बढ़ाया जा सके, ताकि इस बार के चुनावों में 14 में से 14 सीटें हासिल की जा सके। इसी बीच कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को हमेशा इग्नोर किया है। यह बड़ा निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरहाट से कांग्रेस पर साधा। असम के जोरहाट में चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर भी वो गए थे, जहां विकसित भारत विकसित नॉर्थ ईस्ट प्रोग्राम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने इस मौके पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार में नॉर्थ ईस्ट प्रगति की राह पर अग्रसर है, जबकि कांग्रेस के समय नॉर्थ ईस्ट में विकास की लौ भी नहीं पहुंच पाई थी। प्रधानमंत्री ने ईटानगर से नॉर्थ ईस्ट की 26 सीटों के लिए टोन भी सेट कर दी।
नॉर्थ ईस्ट के विकास पर हमने जितना निवेश बीते 5 वर्ष में किया है, यानी पहले जो कांग्रेस के या पुरानी सरकारें करती थी उससे करीब करीब 4 गुना, 4 टाइम ज्यादा। इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो काम 5 साल में किया, जितना धन 5 साल के लिए लगाया, इतना ही काम करने के लिए कांग्रेस को 20 साल लग जाते। क्या आप 20 साल इंतजार करते क्या? 20 साल इंतजार करते क्या? ये जल्दी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मोदी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप खुश हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। प्रधानमंत्री ने सीधे कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो काम हमने नॉर्थ ईस्ट में पिछले 5 सालों में किया वो कांग्रेस 20 सालों में नहीं कर पाई है। जोरहाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं पारंपरिक वेशभूषा में। वो अंगवस्त्र उन्होंने डाला हुआ है और पुष्प अर्पित करते हुए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश पहुंचे थे, जहां ईटानगर में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अब यहां से एक जनसभा को संबोधित करने के बाद पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और फिर उत्तर प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पीएम जाएंगे।